नमस्कार, आप देख रहे हैं BM न्यूज 24 आगरा। फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब को नमन, संविधान के मूल्यों पर चलने का लिया संकल्प। फतेहाबाद आगरा 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर फतेहाबाद स्थित अम्बेडकर चौराहे पर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर भव्य रूप से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर राम सेवक अग्वारिया, पवन कुमार मौर्य, जगदीश बाबू, राम प्रकाश, धर्मवीर सिंह नौतिया, रामजी लाल, नोवरन सिंह, भीमसेन, मनोज कुमार मौर्य, सत्य प्रकाश, राहुल प्रकाश, प्रभुदयाल प्रधान, यादराम, सुनहरी लाल, मुकेश बाबू, अमित सोलिया, राजू भारती, सुनील नीलम, डॉक्टर सुनील बाह, विधानसभा अध्यक्ष BSP एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश सिंह सहित फतेहाबाद क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों और उनके द्वारा दिए गए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जीवंत आधार है। ये संविधान शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक सहित समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करता है। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान किसी एक जाति, धर्म या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश का संविधान है। ये सभी धर्मों, सभी जातियों और हर वर्ग को साथ लेकर एक सशक्त, नवयुवा और समरस भारत के निर्माण की नींव रखता है। ऐसा सर्वसमावेशी संविधान विश्व में दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। वक्ताओं ने ये भी कहा कि आज आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक बाबा साहब के संविधान को समझे, उसके मूल्यों को अपनाए और उसी के अनुरूप अपने जीवन और समाज को आगे बढ़ाए। संविधान के अंतर्गत ही सभी का मान सम्मान सुरक्षित है और लोकतंत्र की मजबूती इसी में निहित है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और समाज में भाईचारा, समानता व न्याय की भावना को मजबूत करेंगे। अंत में सभी ने बाबा साहब के संविधान को बार बार नमन करते हुए कहा कि यह संविधान भारत की आत्मा है और इसी के बल पर देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संवाददाता मनोज चौधरी की खास रिपोर्ट आगरा। नहीं, आज हम जो है यहाँ पर 26 जनवरी मना रहे हैं, सबके सामने मना रहे हैं और हमारे सामने दुनिया देख रही है कि ये लोग भी तो जागरूक हुए हैं। ये सब हम बाबा साहब के द्वारा ही जागरूक हुए हैं और मैं तो सभी अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों को घर घर प्रसार करके और घर घर तक जन जन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे हमारे देश को जागरूकता, हमारे समाज के लोगों को जागरूकता उत्पन्न हो। और बाबा साहब ने सभी व्यक्तियों के लिए, नारी से लेकर के इंसान तक, इंसान से लेकर के जानवर तक, सभी के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान में कानून बनाया है और जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा है। जिस दिन संविधान लागू नहीं होगा उस दिन हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आइए जानते हैं, यहाँ पे और भी पदाधिकारी हैं, हम इनसे जानेंगे। LIC के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे जानेंगे कि आज 26 जनवरी के मौके 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। सर, ये आज 26 जनवरी का मौका है, इसको क्यों मनाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय। आज ये बड़ी धूमधाम से पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे समस्त अम्बेडकर कमेटी के सभी साथियों ने बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर हमारा यही कहना है कि बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इस पर हम सब लोगों को चलकर हमें इतना जो हमको हक अधिकार से और सब लोगों को जीने का एक राह देता है, अधिकार देता है अच्छे से, भारतीय संविधान जो आज के दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद में हमारा सबसे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनके हाथ में संविधान सौंपने का काम किया बाबा साहब द्वारा लिखित बनाया हुआ संविधान। इससे पूरे देश को कानून मिलता है और इस भारतीय संविधान देश के समस्त देशों से सबसे प्रमुख, बहुत ही प्रभुत्व वाला संविधान है। हम सब लोगों को संविधान पर और बाबा साहब के बचाए हुए रास्ता पर चलना चाहिए। ऐसा हम आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बताओ। जानते हैं और भी यहाँ पदाधिकारी हैं। सर, क्या नाम है आपका, बताइए सर। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, पंचायत। 26 जनवरी के मौके पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आपने माल्यार्पण करके यहाँ प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये तो हमारा फर्ज भी है कि 26 जनवरी के दिन पूरे देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हम भी वहां से चल करके फतेहाबाद पहुंचे, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सूचना दी गई। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि भारत देश के अंदर अमन चैन की गंगा बहाने वाले भारत रत्न बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सन 26 जनवरी 1950 में जो ग्रंथ भारत को दिया प्रथम राष्ट्रपति को, तो मैं एक दल से नहीं, भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको बताना चाहूंगा, ये राजनीतिक दलों जो इस देश के मसीहा ने आप लोगों को ये भारत रत्न की उपाधि लेकर और आप लोगों के समक्ष इस देश का संविधान सौंपा है, तो उसे हीन भावना से नहीं देखा जाए। उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें नारी के सम्मान की व्यवस्था है, हर एक नागरिक को अपने जीने का अधिकार है, हर ऊंच नीच को खत्म करने की उसमें व्यवस्था है। उस व्यवस्थाओं को अभी वर्तमान में चल रही सरकारों को ये सोच लेना चाहिए कि हमें संविधान के अनुकूल चलना चाहिए और संविधान के विपरीत नहीं चलें। इन्हीं बात के साथ मैं यहाँ की बहुजन समाज से ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का ये मिशन था कि जो मैंने आप